हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज बहुत दिनों के बाद मैं अपना वीडियो फिर से लेके आप सबके समक्ष उपस्थित हो गई हूँ। आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो यूजीसी नेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं। आज का वीडियो उनके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने 5 दिसंबर 2019 के क्वेश्चंस का विश्लेषण किया है, और इसमें मैंने बताया है कि यूनिट वाइज मैंने बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के इस व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला था हमारा राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट 1, जिसमें पहला क्वेश्चन है कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख रूजवेल्ट द्वारा नहीं किया गया। तो ये स्वतंत्रता टॉपिक से क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट है कौन नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। सॉरी, यहाँ पे संसद लिखा गया है, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ होगा। फिर है नेक्स्ट है किसने सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी की स्थापना की थी। यह क्वेश्चन भी राइट अधिकार से संबंधित है। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में महिला समानता के तर्कों के विषय में कौन से कथन सत्य हैं। तो ये भी टॉपिक पॉलिटिकल थ्योरी से, नारीवाद से है। तो ये आपने देखा कि स्वतंत्रता, बहुलवादी और स्वतंत्रता, नागरिकता, अधिकार और नारीवाद से क्वेश्चन आए थे पॉलिटिकल थ्योरी में। इसके साथ ही नव आधुनिकतावाद से भी 5 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें एक पैरा दिया गया था और उससे संबंधित 5 क्वेश्चन थे जो पैरे से ही आंसर ढूंढ के लिखने थे। तो ये आपका यूनिट 1 हो गया। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट टॉपिक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, और ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन थे किसने प्राकृतिक और पारंपरिक असमानता के बीच भेद की कल्पना की थी। फिर नेक्स्ट है किसने अपने न्याय के सिद्धांत पर उपयोगितावाद की निंदा की है। फिर पश्चिमी राजनीति विचारक से संबंधित विचारक और उनके कार्यों से मिलान करना था। यहाँ पर मैचिंग का क्वेश्चन था, जहाँ पर विचारकों के नाम दिए हुए थे वेस्टर्न पॉलिटिकल के, और वहाँ पे उनके कार्यों से उनको हमें मिलान करना था। फिर नेक्स्ट है प्लेटो पर आधारित कथन कारण। तो यहाँ पर प्लेटो से आधारित 2 कथन दिए गए थे कि प्लेटो क्या सोचते थे और उसी से संबंधित कथन सही है कि नहीं, ये दोनों मिला के हमें लिखना था, सही और गलत। फिर नेक्स्ट है प्लेटो के अनुसार मनुष्य, इसमें ये जो टॉप रिलेटेड था वो था प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा 3 तत्वों से बनी है, तर्क, अर्थ और कौशल। और नेक्स्ट था राज्य व्यक्ति का ही बड़ा स्वरूप होता है। अब यहाँ पर आपको कथन और कारण से देखना था कि ये दोनों सत्य हैं और ये आर की सही व्याख्या करता है कि नहीं। फिर दूसरा है वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान और धन के वितरण से संबंधित है। यह किसका कथन है? तो ये जॉन रॉल्स से संबंधित है। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा कि ये किससे संबंधित है। फिर नेक्स्ट है किसने कहा था कि एक राष्ट्रीय पहचान उसके द्वारा दी जाने वाले अधिकारों से होती है। यह भी वेस्टर्न पॉलिटिकल से ही क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है वोलस्टोनक्राफ्ट द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का पूर्ण शीर्षक कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए थे और चारों बुक का नाम थे, और उस बुक में वोलस्टोनक्राफ्ट की विंडिकेशन ऑफ जो बुक है उनकी, वो बुक शीर्षक के रूप में चुननी थी। फिर नेक्स्ट है पश्चिमी विचार कौन सी विचारधारा से मिलान करें। इसमें पश्चिमी विचारकों के नाम दिए हुए थे और वे किस विचारधारा का समर्थन करते हैं, उनको मैच करना था। फिर नेक्स्ट है पश्चिमी विचारकों की पुस्तक को सही कालक्रम, यहाँ कार्यक्रम लिखा गया, कालक्रम में लगाएं। यहाँ पे क्या था कि देना था कि पुस्तकों के नाम दिए हुए थे और वो उनके प्रकाशन की तिथि से उसे लगाना था कालक्रम के अनुसार। फिर नेक्स्ट है पश्चिमी विचारकों के संबंधित 2 कथन दिए गए थे, उनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये देखना था। यहाँ पे 2 विचारकों के कथन दे दिए गए थे और यहाँ पे आपको चुनना था कि उनका कौन सा कथन सत्य है, कौन सा नहीं। फिर नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और एलिगरी ऑफ केव्स किससे संबंधित है। फिर नेक्स्ट है मैकियावेली से संबंधित कथन कारण। यहाँ मैकियावेली से संबंधित 2 कथन दिए गए थे और वे कथन कारण सही हैं कि नहीं, इसकी व्याख्या इसके हमें चुनना था। फिर चलिए आते हैं नेक्स्ट में। यूनिट 3 ये था हमारा भारतीय राजनीति विचारक। इसमें अगना सूत्र किस विषय में है,
ये आया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक बार एग्ज़ाम में आता है। अग्नासूत्र से टॉपिक से एग्ज़ाम में हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है अर्थशास्त्र क्या है, तो ये कौटिल्य से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है राम मनोहर लोहिया किसके मुखर विरोधी थे, फिर ये राम मनोहर लोहिया से संबंधित है कि वे किस विचारधारा के विरोधी थे, ये ऑप्शंस में दिए हुए थे, उसे आपको चुनना था। फिर नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था, फिर किस घटना, सॉरी यहाँ पे इस लिखा हुआ है, किस घटना ने पेरियार को नास्तिक बना दिया, तो ये बताना था। फिर नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रम संस्थाओं को कालानुक्रम में लगाई। यहाँ पर देना था कि महात्मा गांधी का जो बुक आश्रम और संस्था का उन्होंने उद्घाटन किया था उसे कालक्रम के अनुसार लगाना था। फिर नेक्स्ट है भारतीय राजनीति विचारकों उनकी कृतियों को सही मिलान करें। यहाँ पे भारतीय राजनीति विचारकों के नाम दिए गए थे और उनकी कृतियों से उनको सही मिलान करना था। फिर नेक्स्ट है भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किस वर्ष लिया था। फिर नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला नरसंहार के विरोध में अपने नाइट की पदवी किस वर्ष में वापस कर दी थी। फिर नेक्स्ट है कबीर से संबंधित क्या नहीं है। ये हमने देख लिए कि अग्नासूत्र, अर्थशास्त्र, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, पेरियार, महात्मा गांधी, और फिर वो भारतीय राजनीति विचारकों से संबंधित पुस्तकें, फिर स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर और कबीर से संबंधित पुस्तक भारतीय राजनीति विचारक में क्वेश्चंस आए थे। फिर नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट 4 में। अब यूनिट 4 की बात करें तो हम इसमें है तुलनात्मक शासन राजनीति, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स है ये। इसमें है राष्ट्र और राष्ट्रवाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है। फिर नेक्स्ट है G.A. आलमंड के अनुसार अपेक्षा की संस्कृति किस में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी के लेखक कौन है। फिर अगर मैं स्पीड बोल रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन करते जाएं। और फिर नेक्स्ट है विकास के अधिकार से संबंधित कौन सा कथन है। यहाँ पे कथन दिए गए थे, जो विकास के अधिकार से संबंधित थे उसे चुनना था। फिर नेक्स्ट है कौन सा लेखक इटली से संबंधित है, जिसमें था विल्फ्रेडो पारितो, गितानो मोस्का, रॉबर्ट मिशेल्स और सी राइड मिल्स। ये आपको चुनना था। यहाँ पे मैं आंसर नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चन से संबंधित वीडियो है। अगले किसी वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन के आंसर टॉपिक वाइज बताते जाऊंगी। फिर नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य के विषय में कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ पर कल्याणकारी राज्य से संबंधित 2 कथन दिए गए थे और 4 कथन दिए गए थे, उसमें कौन से कथन सत्य थे वो बताने थे। फिर नेक्स्ट है आधुनिकीकरण के संस्थान और उसे संबंधित विचारकों से मिलान करें। यहाँ पर आधुनिकीकरण के संस्थान थे और एक तरफ विचारकों के नाम थे और उन्हें मैच करना था। अब हम आते हैं नेक्स्ट में। यूनिट 5 था हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये था सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ से पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थानों को कालानुक्रम में सजाए। यहाँ इसके संस्थानों को कालक्रम से अनुसार लगाना था। फिर नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन के विषय में कौन से 2 कथन सत्य हैं। यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन से संबंधित कथन दिए गए थे और उसमें 2 कथनों को चुनना था जो सत्य हैं। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी बनी थी, इसमें डेट बताना था। फिर नेक्स्ट है यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी। फिर है वैश्वीकरण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे वैश्वीकरण से संबंधित 4 कथन दिए गए थे और उसमें कौन असत्य है ये बताना था। फिर नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कथन कारण। यहाँ पे कथन कारण दिए गए थे वैश्वीकरण से संबंधित और वहाँ पे बताना था कि सही उससे संबंधित कथन और कारण दोनों एक दूसरे से जो मिलते हैं कि नहीं। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्य देशों की संख्या। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाम दिए गए थे और एक तरफ सदस्यों की संख्या दी गई थी और उसे मैच करना था। फिर नेक्स्ट है पुस्तकों को प्रकाशन को कालक्रम के अनुसार। यहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से संबंधित कुछ पुस्तकें दी गई थी और उसे कालानुक्रम के अनुसार सजाना था, जिसमें पुस्तक थी मॉडर्न डेमोक्रेसीज, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, पब्लिक ओपिनियन, पॉपुलर गवर्नमेंट, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ। और फिर नेक्स्ट है वैश्वीकरण से संबंधित गद्यांश से 5 प्रश्न। ऐसा अब हर एग्जाम में होता है कि 2 गद्यांश रहते हैं, उससे 5 क्वेश्चन रहते हैं।
जो सॉल्व करने रहते हैं। तो इसमें एक वैश्वीकरण से संबंधित गद्यांश आया था और एक नव आधुनिकतावाद जो यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी से आया था और एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से आया था। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। फिर हम आते हैं यूनिट 6 में। यूनिट 6 हमारा था कश्मीर। ये भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है और ये था कश्मीर पर भारत पाक संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। फिर है ये भारत की राजनीति से संबंधित ये टॉपिक है और इसमें भारत का पाक के साथ संबंधों को पूछा गया था। फिर नेक्स्ट है चीन की हथेली और 5 उंगलियों के सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए तो उसमें से सही कथन को चुनाव करना था। फिर भारत पाकिस्तान से संबंधित कथन और कारण आए थे जो उससे मेल खाते हैं कि नहीं ये बताना था। फिर आतंकवाद के संदर्भों में कथन का मिलान करना था। फिर नेक्स्ट है कौन सी तारीख को भारत संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना, इसका डेट बताना था। फिर चलिए आगे आते हैं हम अपने 7वें यूनिट में। यह हमारा पॉलिटी से संबंधित है, इंडियन गवर्नमेंट से, और इसमें सबसे पहले आया था राज्यसभा के गठन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन दिए गए थे, उनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं ये बताना था। फिर नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत में पंचायती राज के निकायों के चुनाव कराए जाते हैं। ये संविधान से संबंधित क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे भी राष्ट्रपति के कथन के शक्तियों से संबंधित 4 कथन दिए गए थे, कौन कौन से कथन सत्य हैं ये बताना था। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद और उसमें दिए गए अधिकारों का मिलान करें। इसमें एक तरफ अनुच्छेद दिए गए थे और दूसरी तरफ उसमें वर्णित अधिकारों को सही मिलान करना था। फिर नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम सभा का गठन किया गया। फिर नेक्स्ट है किसके आधार पर भारत और नियंत्रक का महालेखा परीक्षक जांच कर सकता है। तो ये भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक से क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग के विषय में कौन से कथन सत्य हैं। फिर नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना के विषय में क्या सत्य। इसमें भी सारे अधिकतर क्वेश्चन थे जिसमें 4 ऑप्शन दिए थे और सत्य असत्य चुनने वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं नेट के एग्ज़ाम में। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं को सही कालक्रम में लगाएं। यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं को दिया गया था, उसे आप सही कालक्रम के अनुसार लगाना था। फिर नेक्स्ट है संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के लिए किसका प्रावधान है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य निधि 2017 के संदर्भ में क्या सत्य है। यहाँ पे कथन दिए गए थे और इसे भी सत्य असत्य चुनना था। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल नीति 2012 के प्रारूप की विशेषता क्या है। यह भी पॉलिटी से ही संबंधित क्वेश्चंस था। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट 8 में। ये राज्यों से संबंधित यूनिट है और ये है राज्यों को उनके गठन के कालक्रम में लगाइए। पहला इससे आया था। फिर नेक्स्ट है क्या उदारीकरण के सकारात्मक असर हैं। फिर राष्ट्रीय से संबंधित कौन सी धारणा सत्य है। राष्ट्र एक मानसिक अवधारणा है, राज्य एक वैधानिक धारणा है, राष्ट्रवाद राष्ट्र की विशेषता है, राष्ट्र और राज्य एक ही है, क्या राजनीतिक दलों के कार्य नहीं है। ये सब क्वेश्चन यूनिट 8 में आए थे। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में। यूनिट 9 हमारा लोक प्रशासन से संबंधित है और ये इसमें क्वेश्चन थे किसी संगठन में संचार प्रक्रिया के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। फिर नेक्स्ट है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट को सही अनुक्रम में लगाइए। यहाँ पर रिपोर्टों को दिया गया था, उसे सही अनुक्रम में लगाना था जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित था। फिर नेक्स्ट है किसने नेतृत्व को अपनी अधीनस्थ कर्मचारियों में उत्साह और आत्मविश्वास से काम करने का प्रोत्साहन भरने की किसी प्रबंधक की योग्यता से प्रकाशित किया है। फिर नेक्स्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित लेखकों को पुस्तकों से मिलान करें। यहाँ पर पब्लिक एड से संबंधित पुस्तक दिए हुए थे और एक तरफ लेखक के नाम और सही मैच करना था। फिर नेक्स्ट है कौन नवीन लोक प्रबंधन की विषय वस्तु है। फिर नेक्स्ट है किसने लोक प्रशासन को प्रबंधन की कला और विज्ञान के राज्य में लागू करने को प्रभाषित किया है। फिर नेक्स्ट है 2 वर्ड्स एंड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनब्रुक नामक पुस्तक के संपादक कौन है। फिर नेक्स्ट है F.W. रिंग्स के संकलित, यहाँ था है, यहाँ होगा संकलित मॉडल किस पर आधारित है। तो ये सारे क्वेश्चंस आए थे यूनिट 9 से
और यूनिट 10 थे शासन और लोक नीति टॉपिक है। इस यूनिट से कम ही क्वेश्चन आए थे, जिसमें पहला था कौन सी कथा लोक नीति के महत्व के संदर्भ में सत्य है। फिर नेक्स्ट है भारत में शासन विधि से संबंधित अधिनियम को ही सही कार्यक्रम के अनुसार लगाए। यहाँ पे अधिनियम दिए गए थे जो शासन विधि से संबंधित थे, उसे सही कार्यक्रम में लगाना था। फिर नेक्स्ट है नीतियों के मूल्यांकन में कौन सा प्रकार मूलभूत लक्ष्यों के पूर्ण होने से सफलता के स्तर को आंकने पर देता है। ये बहुत क्वेश्चंस यूनिट 10 से आए थे। हमने अपने पूरे सारे यूनिट की हमने बात कर ली और हमने देखा कि लोक प्रशासन, फिर पॉलिटी से 12 क्वेश्चन आए थे, लोक प्रशासन से 9 क्वेश्चंस आए थे और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से भी 12 से 14 क्वेश्चन आए थे। और फिर आपके 10 क्वेश्चन आए थे भारतीय राजनीति विचारक से। तो सबसे अधिक क्वेश्चन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से आए थे और फिर पॉलिटी से आए थे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से आए थे और यूनिट 9 से आए थे। तो ये आज मैंने विश्लेषण कर दिया। आपको आशा है कि यह वीडियो हमारा बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो और इनके आंसर के साथ मैं आगे वीडियो लाती रहूँगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।